आज जो है ट्रिकी क्वेश्चंस की जो है सीरीज रखी गई है और क्लास नंबर 3 है ट्रिकी क्वेश्चंस की। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देखिए। जो बैंकर्स नॉलेज स्पेशल क्वेश्चंस रखे हैं सेंटर के, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम में इसका बेस जो है धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। अब जो है केस स्टडी क्वेश्चंस को भी इंक्लूडिंग किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम में अगर लग कर मेहनत करना चाहते हैं और इस साल निकलना चाहते हैं, तो मैंने नंबर प्रोवाइड कराया है। आप वहाँ जाकर जो है अपनी डिटेल मुझे दीजिए, आपका नाम, पीएफ नंबर और किस ब्रांच में पोस्टिंग है, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास जो है क्वेश्चन जो है पहला है, जिसे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसे, एक मिनट दोस्तों कलर ही चेंज कर लेता हूँ। कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत आपराधिक गतिविधियां, और जो ये टॉपिक है केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। तो आज जो क्वेश्चंस देखेंगे वो इस चीज़ के देखेंगे। तो इसमें जैसे आपराधिक मामले, गतिविधियां, मादक पदार्थ की तस्करियां, बंदूक की तस्करियां, भ्रष्टाचार आदि में उत्पन्न उत्पन्न धन की उत्पत्ति को छुपाया जाता है। इन निधियों को वित्तीय प्रणाली के में इस प्रकार डाला जाता है मानो ये वेद स्रोत से उत्पन्न हुई हो। तो इसको जो है क्या कहा जाता है? पहला है ब्लैक मनी, दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग, या जो है आपका फटका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये देखिए दोस्तों, ये अगली साल भी जो है क्वेश्चन बना था, ऐसी क्वेश्चन था पूरा ट्रिकी टाइप। मनी लॉन्ड्रिंग के क्या चरण है ना? प्लेसमेंट, क्लियरिंग, एकीकरण या भंडारा, ऐसी क्वेश्चन बना था कि केवाईसी में जो है की एलिमेंट्स क्या है। तो वो थे, है ना, 4, उसमें से 3 जो थे सही थे, गलत था। की एलिमेंट्स क्या नहीं था वो बताना था। ऐसी ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप जो चीज़ें अगर सॉल्व करने बैठेंगे ना एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ से कंफ्यूज होंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ की प्रैक्टिस और आपको जो एक अंदर का डर है वो खत्म होते जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। इस ऐसे क्वेश्चंस आपको ढेर मिलेंगे वहाँ पर। बेसिक से क्वेश्चन भी मिलेंगे, कोई सा क्वेश्चन या कोई सा पार्ट ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में जो है आपको हेल्प ना करे और प्रमोट में मदद ना करे। ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, दूसरा है ओनली 2 एंड 3, या ओनली 1 2 एंड 3, या ओनली 1 2 एंड 3 4। आंसर है ओनली 1 एंड 2 3, है ना। इसमें देखिए लेयरिंग, भंडारा जो है चौथा, ये नहीं है ना, चौथा नहीं है। तो इसका आंसर है ये है 3 पार्ट, प्लेसमेंट, लेयरिंग, एकीकरण। इसको पार्ट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया है और चीज़ें आपको दी गई हैं। आप अगर ग्रुप में जुड़े हों और चीज़ें आपको मिल रही हों, तो आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें और कैसे एक्सप्लेन कराई हैं, क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं। अच्छा, धन जो है धन संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा चरण है जिसमें इन खातों में वित्तीय लेन-देन में माध्यम से धन हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसमें धन हस्ताक्षर की कोई भी परतें बनती हैं, इनमें से निधियों में स्रोत को छुपाने में मदद मिलती है। तो आपको बताना है, क्योंकि ये जो पार्ट है एक, अगर आपने पूरा अच्छे तरीके से कवर किया हो तो आप समझ जाएंगे। प्लेसमेंट के थ्रू होता है, लेयरिंग के थ्रू होता है, इंटीग्रेट के थ्रू होता है, या कंप्लायंस के थ्रू होता है। तो इसमें होता है लेयरिंग के थ्रू, है ना दोस्तों। ऐसे ही है मनी लॉन्ड्रिंग में रोकथाम की उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग में जो है पहला है ऑप्शन, आपराधिक तत्वों में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में वित्तीय प्रणाली का उपयोग करने से रोकना,
या समाज में आपराधिक गतिविधियों में प्रसार को रोकना, या अर्थव्यवस्था में वित्तीय अपराधों को बचाना, या आतंकवादियों की वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बनाने से रोकना। तो जो है इसका ऑप्शन है ओनली ए इन 2 आंसर सही है, या ओनली 1 एंड 2 एंड 3 सही है, या ओनली 1 2 एंड 4 सही है, ऑल 1 2 4 पूरे सही है। तो इसमें जो है ऑल 1 2 4 पूरे सही है। यही क्वेश्चंस आते हैं अगर आप एग्जाम देने जाएंगे ना, चीज़ें आती हैं, तो ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, चीज़ें आती हैं। और फिर देखिए आपको जो है मज़ा भी कितना आता है। ऐसी पीएम जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है पीएमएल की धारा में की शोधन में अपराध के लिए कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होती है ना, उसमें क्या प्रावधान है? लोन नोट लेस देन 1 ईयर बट अप टू 3 इयर्स, या नोट लेस देन 3 ईयर। इसका डायरेक्टली आंसर बतला देता हूँ, नोट लेस देन 3 ईयर बट अप टू 7 ईयर, है ना, ये होता है। नार्कोटिक्स ड्रग्स जो होती है साइकोटिक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों के लिए कारावास की अधिकतम अवधि निम्नलिखित तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 10 साल। शाहरुख खान के बच्चे को पकड़ा था ना, और ये चीज हुई थी, तो वो इसी एक्ट के थ्रू जो है कार्रवाई पूरी हुई थी। ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग जो है जोखिम कम करने के उपाय क्या हैं? ग्राहक और उनके वित्तीय लेन-देन में बेहतर तरीके से जानना समझना, या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों को पता लगाना और FIND को रिपोर्ट भेजना, या तीसरा है लागू कानूनों और नियामक निर्देशों का पालन करना, या चौथा है KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं को कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करना। इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन का आंसर जो है ऑल 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस कवर करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, और क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लगकर जो है मेहनत कीजिए, और जो है ग्रुप में जुड़िए। आपको जो चीज़ का अनुभव होगा और जो आपके एक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, ये ऐसे क्वेश्चंस हुए, ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत अभी पूछे जा रहे हैं। और साथ में जो है एक रहता है ना केस स्टडी क्वेश्चंस, अगर उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो लगकर मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी उसी लेवल का जो है कंडक्ट होगा। और मैं जो उसी लेवल से पूरा आपको तीनों तरीके से, इजी वे हो, मॉडरेट में जो हो, या डिफ़िकल्ट बेस, आप कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े, उसी हिसाब से तैयारी हो रही है। तो मिलते हैं नए वीडियो पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।